लोगों तक दीन कौन पहुंचाएगा? तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म नाजिल फरमा दिया कि तुम लोग, मैं तुम्हें यह मनसब देता हूं, ये पैगंबरी सेवा ये तुम्हें देता हूं, ये पैगंबर का मिशन ये तुम्हारे हवाले करता हूं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में लोगों के लिए निकाले गए हो। किस लिए? तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अब ये तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर ये सिर्फ तबलीगी जमात के काम के लिए नहीं है। दीन की हर बात लोगों तक पहुंचाने को अमर बिल मारूफ कहते हैं, और हर गलत नाजायज खिलाफ शरा काम को रोकने को नही अनिल मुनकर कहते हैं। नमाज के लिए किसी को कहो यह अमर बिल मारूफ है, रोज़ा रखने के लिए किसी को कहो यह अमर बिल मारूफ है, ईमानदारी से तिजारत करने की दावत दो यह अमर बिल मारूफ है। खानकाह में बैठकर मुरीदों को अल्लाह अल्लाह करके दिल में अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना यह अमर बिल मारूफ है। हुकूमत बनाकर लोगों को बुराई से रोकना और नेकी के लिए पाबंद करना यह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। दाढ़ी मुंडाने से रोकना यह नही अनिल मुनकर है। शराब पीने से रोकना यह नही अनिल मुनकर है। जिना करने से रोकना यह नही अनिल मुनकर है। शराब नोशी से रोकना यह नही अनिल मुनकर है। कारोबार में डंडी मारना, धोखा देना, इससे रोकना यह नही अनिल मुनकर है। सहाबा को गालियां देने से रोकना यह नही अनिल मुनकर है। इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खराफात और बिदआत खड़ी करना, इससे लोगों को रोकना यह नही अनिल मुनकर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद झूठे मुद्दई नबूवत को ख़त्म करना यह नही अनिल मुनकर है। उसके पैरोकारों को ख़त्म करना यह नही अनिल मुनकर है। हर गुस्ताख रसूल को कत्ल करना यह नही अनिल मुनकर है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करना यह अमर बिल मारूफ है। अज़मत सहाबा के लिए जद्दोजहद करना यह अमर बिल मारूफ है। मदारिस मसाजिद उलमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश और जद्दोजहद करना यह अमर बिल मारूफ है। हुकूमत में आकर इस्लामी क़वानीन को नाफिज करना यह अमर बिल मारूफ है। हमने अमर बिल मारूफ को बहुत छोटा कर दिया है। भाई अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें, भाई वो क्या है? भाई जमात में चिल्ला लगाने से किसी को इनकार नहीं है। चिल्ला भी लगाओ, 4 महीने भी लगाओ, साल भी लगाओ, सारी जिंदगी तबलीगी जमात में रहो, लेकिन सारे का सारा अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ये नहीं है। ये अमर बिल मारूफ तो है ही नहीं। अमर बिल मारूफ कहते हैं नेकी का हुक्म करना, जबकि तबलीगी जमात की मेहनत में हुक्म है ही नहीं। दरख्वास्त है, भाई नमाज पढ़ लो, मेरे भाई रोज़ा रख लो, मेरे भाई दाढ़ी रख लो, तो ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी नहीं है। इसकी एक शक्ल है मदारिस चलाना, यह भी एक शक्ल है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की। मसाजिद का इंतज़ाम करना और उनको चलाना यह भी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की शक्ल है। सियासत में इस्लामी इक़्तिदार के हुसूल के लिए हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब इस्लामाबाद नहीं, इस्लाम के लिए नहीं, इस्लामाबाद के लिए कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। हाँ भाई, इस्लामाबाद के लिए कोशिश करेंगे, इस्लामाबाद कंट्रोल में आएगा तो इस्लाम भी आएगा ना मुल्क में। मैं यहां बैठकर इस्लाम नाफिज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जब तक मुकम्मल असम्बली पार्लियामेंट का पूरा निज़ाम, सारे मेंबरान मेरे नहीं होंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जुलूस निकाल सकता हूं, नारे लगा सकता हूं, तकरीर कर सकता हूं, बस कुछ नहीं कर सकता।
इक़्तिदार इस नीयत से हासिल करने के लिए कोशिश करना कि हम इक़्तिदार में आकर कुरान और सुन्नत को नाफिज करेंगे, ये बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए मौलवियों को ये ताना नहीं दो कि ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कुर्सी के लिए कर रहे हैं तब भी वो सवाब कर रहे हैं, इसलिए कि वो कुर्सी अपने लिए नहीं, इस्लाम के लिए हासिल करना चाहते हैं। तो ये सारी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की शक्लें हैं। भाई मदरसा क्यों खोला है? भाई दीन पहुंचाना है, लोगों को दीन का इल्म देना है। क्यों? इसलिए कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए मैं मदरसा खोलकर लोगों को दीन पहुंचाऊंगा। तू भाई चिल्ले 4 महीने में क्यों चल रहा है? भाई लोगों को दीन पहुंचाने के लिए। क्यों दीन पहुंचाने के लिए? भाई इसलिए कि हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए मैंने दीन के काम को पहुंचाना है लोगों तक। अच्छा भाई पीर साहब आपने खानका क्यों खोली हुई है? लोगों को बैयत क्यों करते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे क्यों लगाते हो? भाई इनमें दीन पहुंचाना है, इनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना है। भाई आप क्यों जोड़ रहे हो? इसलिए कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आना है, इसलिए अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मेहनत हमने करनी है। सिर्फ कोई एक मेहनत उसको कहना कि ये हुजूर वाली मेहनत है, बाकी मेहनतें नहीं है, वो गलत करता है। अगर मदरसों वाले कहते हैं कि बस मदरसा चलाना हुजूर की मेहनत है, बाकी नहीं, तो वो भी गलत करता है। खानकाह वाला कहता है कि खानकाह चलाना हुजूर की मेहनत है, बाकी बेकार है, वो भी गलत कहता है। सियासत करने वाला कहे कि ये असल हुजूर की मेहनत है, बाकी बेकार है, वो भी गलत करता है। तबलीग वाला कहे कि असल ये हुजूर की मेहनत है, बाकी सब बेकार है, वो भी गलत करता है। मदरसा चलाना भी हुजूर की मेहनत है, तबलीग करना भी हुजूर की मेहनत है, जिहाद करना भी हुजूर की मेहनत है, मस्जिदों को आबाद करना भी हुजूर की मेहनत है, खानकाहों में लोगों को अल्लाह का जिक्र कराना ये भी हुजूर की मेहनत है। और ये सारी मेहनतें किसके सदक़े में मिली हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के सदक़े में मिली है। इसलिए कोई मदरसे वाला ख़त्म नबूवत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई मस्जिद वाला ख़त्म नबूवत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई तबलीग वाला ख़त्म नबूवत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई पीर साहब ख़त्म नबूवत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, कोई सियासतदान ख़त्म नबूवत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनको सबसे पहले ख़त्म नबूवत के दरवाजे पर हाजिरी देनी पड़ेगी। ये सारी दीन की मेहनतें ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के सदक़े में मिली हैं। और ये तब तक दीन की मेहनतें जारी और सारी रहेंगी जब तक ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा। एक मकान है, मिसाल देता हूं आपको। एक मकान बनवाया, उसमें मैंने खूबसूरत फानूस लगवाए, एयर कंडीशन लगवाया, ठीक है जी, बेहतरीन किस्म के कीमती पंखे लगवाए, टाइल लगवाई, कीमती किस्म की लाइट की फिटिंग करवाई, अमेरिकन सिस्टम का किचन बनाया, पता नहीं कितना कीमती मकान बनाया। ये सारी चीजें तब तक रहेंगी जब तक मकान है। या गलत है? मकान गिर जाए फानूस बचेगा? मकान गिर जाए किचन बचेगा? मकान गिर जाए एयर कंडीशन बचेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत ये एक इमारत है, दावत व तबलीग इसका फानूस है, जिहाद इसका चिराग है, मदरसे चलाना इसका किचन है, मस्जिदें बनाना इसका सहन है, सियासत करना इसकी बेहतरीन वायरिंग है। ये सब चीजें तब तक रहेंगी जब तक ख़त्म नबूवत महफूज है। ख़त्म नबूवत पर अगर हमला होगा, ख़त्म नबूवत पर अगर डाका पड़ेगा, तो कोई भी दीन की मेहनत बाकी नहीं बचेगी। इसीलिए तो हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस कबीर हज़रत सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि दीन का काम करने वाले किसी भी शोबे में हो, सियासत का काम करने वाले जैसे हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, सिराजुल हक साहब कर रहे हैं,
मौलाना